अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रवि एक साधारण लड़का था जो हमेशा रोमांच और रहस्यों की ओर आकर्षित रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था जब तक कि एक अजनबी उसकी राह में नहीं आया। वह अजनबी बहुत अजीब था, लंबा, दुबला, पीली आंखों वाला, और उसकी छाया हमेशा रवि से अलग दिशा में पड़ती थी। तुम्हें रहस्य पसंद है? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगर तुम्हें सच में दूसरी दुनिया देखनी है तो मुझ पर भरोसा करो, लेकिन याद रखना वहां से लौटना आसान नहीं होगा। रवि को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर भी वह उस अजनबी के साथ चल पड़ा। रात के अंधेरे में वे दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे जहां जमीन पर अजीब से मंत्र खुदे थे। अजनबी ने खून से एक गोला खींचा और रवि को उसमें खड़े होने को कहा। अब यह द्वार खुलेगा, लेकिन एक बार पार करने के बाद तुम्हें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। रवि ने जैसे ही कदम रखा, उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। चारों ओर अंधेरा घिर आया और वह एक ठंडी, स्याह दुनिया में आ गिरा। रवि ने खुद को एक खंडहर नुमा शहर में पाया जहां हवा में मौत की गंध थी। इधर उधर टूटी इमारतें थीं और हर जगह अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। तुम इंसान हो? रवि ने सिर हिलाया। यहां इंसानों का रहना मना है। वह परछाई भयंकर आवाज में चीखी और देखते ही देखते एक भूतनी का रूप धारण कर लिया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। तभी उस अजनबी ने जो उसे यहां लाया था हवा में प्रकट होकर कहा, अब तुम्हें लड़ना होगा, वरना तुम यहीं के होकर रह जाओगे। रवि को समझ आया कि जिसे वह अजनबी समझ रहा था वह खुद एक पिशाच था। उसने रवि को यहां किसी मिशन के लिए बुलाया था। अगर तुम इन भूतों को हराकर जीवित रह सको तो मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे तुम इस दुनिया के नियम तोड़ सको। रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक टूटी तलवार उठाई और भूतनी की तरफ लपका, लेकिन यह आम भूत नहीं था। वह हवा में उड़ रही थी, दीवारों से निकल रही थी और अचानक उसके सामने आकर हमला कर रही थी। रवि को उसकी चालाकी समझ में आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर्फ उसकी आवाज पर ध्यान देने लगा। जैसे ही भूतनी ने हमला किया, उसने झपट कर तलवार भोंक दी। एक भयंकर चीख के साथ भूतनी धूल में बदल गई। रवि ने धीरे धीरे इस दुनिया के खतरों को समझना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि इस शहर का असली मालिक एक प्राचीन अतृप्त आत्मा थी जिसने यहां रहने वाले भूतों को अपनी कैद में रखा था। अगर उसे यहां से बचना था तो उसे इस आत्मा को हराना होगा। अंतिम महल के अंदर वह भयानक आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। यह कोई साधारण भूत नहीं था। यह हवा को मोड़ सकता था, समय को रोक सकता था और मन में डर पैदा कर सकता था। रवि ने खुद को संभाला और तलवार थामे आगे बढ़ा। युद्ध शुरू हुआ। आत्मा ने उसके दिमाग में भ्रम डालना शुरू किया। कभी उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के रोने की। लेकिन रवि अब मजबूत हो चुका था। उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया और सीधा आत्मा के सीने में तलवार घोंप दी। जैसे ही तलवार आत्मा के अंदर गई, पूरी दुनिया हिलने लगी। वह अजनबी पिशाच फिर से प्रकट हुआ। तुमने कर दिखाया, अब तुम्हें यहां से जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें फिर से रहस्य की चाहत हुई तो यह दुनिया तुम्हारा इंतजार करेगी। रवि ने एक रोशनी के द्वार में कदम रखा और अचानक अपने कमरे में जागा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी हथेली पर अब भी तलवार की पकड़ के निशान थे। क्या वह सपना था या सच में वह दूसरी दुनिया से होकर आया था? शायद यह राज कभी ना खुले, लेकिन रवि जानता था कि वह पहले जैसा नहीं रहा।